आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पाल और आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद। हम खड़े हैं बाला साहब ठाकरे ग्राउंड में। हमारे बीच में शिवसेना नेता राजेश सिंह जी हैं। आइए जानते हैं राजेश सिंह जी क्या कहेंगे आप। नहीं, बहुत ही अच्छा लगा है। कन्यादान जो एक हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं शर्मा जी। हम उनके साथ हैं। हम तो भागवत में बुलाया गया था, लेकिन ये कार्यक्रम देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इसी तरह से अगर सभी लोग ये सोचेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कि आज जो सोच है ये कि 250 कन्याओं का विवाह कराना ये बहुत बड़ी बात होता है। किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं रुकेगी। इसी तरह से अगर लोग सोचेंगे तो बहुत ही अच्छा ये नेक कार्य कर रहे हैं। हम इनको अपनी तरफ से शुभकामना देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम ये लोगों से कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और इस कन्यादान को और ज़्यादा आप लोग दान करिए। और कन्यादान महादान जो दान हो रहा है, आज भागवत कथा कन्यादान की तरफ से जो भागवत कथा का किया गया यहाँ पे, और आज इसकी पूर्णाहुति थी और सुदामा चरित्र हमने सुना। बहुत सुंदर वर्णन था, बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति लगी। और मीरा भाईंदर में ऐसे धार्मिक कार्य होते रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। कन्यादान आज कई वर्षों से कन्याओं का विवाह कर रहा है। गरीब कन्याओं का विवाह, जो समर्थ नहीं है उन लोगों की मदद कर रहा है और उनका विवाह कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि आगे भी इसी तरह से कार्य करते रहें। मैं आकांक्षा शंकर विरकर, नागोबा फाउंडेशन ट्रस्टी और विधानसभा अधिकारी मीरा भाईंदर युवती सेना। और आज मैं यहाँ पे इस रायपुर धर्मलक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट के यहाँ पे मीरा भाईंदर बाला साहब ठाकरे मैदान पे आयोजित किया है। तो यहाँ पे खानदान का 250 बेटियों को बहुत ही अच्छा सब ट्रीट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा ये लोगों ने संस्कार किया है और ऐसा मैं यहाँ पे आके मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। हेलो, राधे 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 राधे। 7 दिन से पानी की सेवा दे रहा हूँ। आपको सुखी मिलती है, मेरे को सुखी मिलती है, पूरी टीम को आशीर्वाद। ये चैनल चला रहे हैं, इनको भी बहुत बड़ा आशीर्वाद। इनकी उम्र लंबी करे, इनके बाल बच्चे सुखी रहे, ये सुखी रहे। जय कन्यादान में हम आज 6 साल से जुड़ रहे हैं और हमारे शुरुआत 20 लेडीज से ही चालू हुआ था। जब भी तो कोई नहीं थे और हम 20 जन थे। उसमें से पहले 5 शादी किया, बाद में 10 किया, अभी देखो 250 हो रहा है। तो उसमें भगवान उसको बहुत आगे प्रगति दे रहा है और इतने लेडीज जुड़े हुए हैं कि 2000 से भी ज्यादा कन्याएं अब लेडीज है उसमें जो। मेरा नाम शालिनी शर्मा है। हम कन्यादान परिवार से पिछले 5 साल से जुड़े हैं और ये धर्मेंद्र अंकल जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत सराहनीय पूर्ण कार्य है और हमें बहुत गर्व है हमारे ऊपर और उनके ऊपर जो हम उनके साथ जुड़े हैं। हम आप सबसे निवेदना करते हैं कि आप कन्यादान परिवार से जुड़े और लोगों को भी जोड़िए। और ये जो इस बार जो 250 लड़कियों की शादी हम कराने जा रहे हैं, आप भी इसमें अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम प्रेमलता शर्मा, पदयात्री जी की वाइफ। मेरे पति 5 साल से पहले दिन से कन्यादान से जुड़े हुए और मैं भी, दोनों हमारा पूरा फैमिली शुरू से कन्यादान से जुड़ा हुआ। मैं यही कहना चाहूँगी सब आओ और कन्यादान से जुड़े और कन्यादान परिवार की सहायता करें। सब अपनी बेटियों की शादी करें। यहाँ आके सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं धर्मेंद्र भाई। राधे राधे, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय कन्यादान। आज देखिए, मैं भाईंदर से बाला साहब ठाकरे ग्राउंड से बोल रहा हूँ। जो यहाँ 7 दिन से भागवत कथा का रस बरस रहा है और जो यहाँ के जो अपने नेमी सारण के गुरुजी आ रहे हैं वो भागवत कथा का बहुत ही अच्छा रस बरसा रहे हैं। और जगह रायपुर धर्मलक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट ने बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। 250 बेटियों का कन्यादान का जो कार्यक्रम रखा है, इन्हें बीड़ा लिया है, वो मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि भाई इसको बहुत सफल बनाए। भारत के कोने कोने तक ऐसा मतलब कार्यक्रम पहुंचना चाहिए। ये सनातन धर्म के अंदर बहुत अच्छी सेवा है। देखिए, जो अपनी एक बच्ची का जो कन्यादान करता है वो 10-15 लाख रुपए खर्च कर देता है, फिर भी वो काम नहीं हो पाता सकते। और ये देखो अपना ऐसे ही काम हो रहा, कुछ भी नहीं लग रहा इसमें। तो 9 दिसंबर का मतलब तारीख ध्यान रखिए, उसमें जुड़ के वो भी सहयोग करें और नहीं जुड़े वो भी इसमें आके जुड़े
आज यहाँ पे 7 दिवसीय भागवत कथा का समापन हुआ। मैंने सातों दिन कथा सुनी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी पब्लिक आई। ये आयोजक लोग धन्यवाद के पात्र हैं, इन्होंने बहुत बड़ा आयोजन किया और इसके बाद भी 250 कन्याओं का विवाह करने जा रहे हैं। जो असहाय, गरीब या जो जिनको परेशानी है किसी तरीके की, उनकी मदद कर रहे हैं। इसके लिए इस समिति को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हमारा। आज 7 दिन की भागवत कथा थी। शिवानंद जी महाराज की मुखार बिंद से कथा का भी श्रवण किया, कन्यादान का भी प्रचार किया और 9 दिसंबर को 250 बेटियों की शादी है, उसके लिए यहाँ इस कथा के थ्रू बहुत से लोग हमसे जुड़े हैं और हमारा कन्यादान परिवार बहुत ही आगे बढ़ रहा है। उन लोग को क्या संदेश, जो लोग अभी यहाँ तक पहुँचे नहीं और जो लोग अभी जुड़ना चाहते हैं, तो आप उनको कैसे जोड़ना चाहते हैं? बस ये भागवत कथा ही एक माध्यम था कि जब लोगों को जोड़े और लोगों को धर्म से भी जोड़े और कन्यादान से भी जोड़े। तो ये प्रोग्राम हमारा सक्सेस भी रहा। बहुत से लोग हमें कन्यादान से जुड़े हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनसे मैं निवेदन करूंगी कि आप भी जुड़िए और सहयोग भी करिए हमारे कन्यादान में। सर, अपना परिचय बताइए और आप यहाँ पर आए हुए क्या कहना चाहते हैं कन्यादान के बारे में? देखिए, जो ये कन्यादान का पुण्य का काम चल रहा है और इससे कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। मैं आदरणीय धर्मेंद्र जी शर्मा और इनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि ये पुण्य का काम आप लोग कर रहे हैं। आज ये जो 250 बच्चियों का कन्यादान हो रहा है, उसमें सभी जातियों की बच्चियों का कन्यादान करना, कोई भेदभाव नहीं। उसमें शायद शर्मा जी की बच्ची थी, ये सारी बच्चियाँ शर्मा जी की है और तो इससे बड़ा पुण्य का काम हो नहीं सकता। मैं शर्मा जी और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। राजस्थान राजपूत परिषद महाराष्ट्र का मैं चेयरमैन हूँ और यहाँ पर जो ये आयोजन कमेटी है, उस कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी तरह का आयोजन करने से हमारे सनातन धर्म के लोगों पर जो आस्था कम हुई है उसे बढ़ावा मिलेगा। और विशेष करके मैं शर्मा साहब का आभारी हूँ कि 250 कन्याओं का कन्यादान आपके संस्था के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद का पात्र है और आपको भगवान दिन दुना रात सुगुना आपकी बढ़े। मेरा नाम संजय मिश्रा है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं, लेकिन धर्मेंद्र जी के साथ काफ़ी समय से जुड़ा हूं और उनका जो ट्रस्ट है, उनकी जो संस्था है कन्यादान, ये सालों से भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है और मीरा भाईंदर से काफ़ी समय से जुड़े हुए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई कन्याओं का कन्यादान हर साल ये करते हैं और अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। मुझे धर्मेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छा काम है, ऐसे ही करता रहे, यही मेरी माता रानी से चरणों में प्रार्थना। मैं राजन पांडे, जिला सचिव भारतीय जनता पार्टी। आप सभी को सूचना देना चाहता हूँ, इस भाईंदर संवाद जो पत्रकार का चैनल है, बहुत बढ़िया उम्दा चैनल है और अच्छी कवरेज करते हैं इनके माध्यम से कि रायपुरी धनलक्ष्मी सेवा ट्रस्ट द्वारा यहाँ पे भगवत कथा का समापन आज हुआ और माता की चौकी के साथ इसका समापन होने जा रहा है। इन्होंने 250 बेटियों की शादी का जो प्रण लिया है वो आने वाले समय में थोड़े दिन में ही गोरेगांव में होने जा रहा है, जो कि बहुत ही भव्य है। पूरे देश में सबसे बड़ा कार्यक्रम ये होने वाला है। मैं पूरे कन्यादान टीम की रायपुर जन सेवा ट्रस्ट को, सभी मेंबर्स को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सर, इस संस्था के बारे में आप अपनी क्या राय रखना चाहोगे? आने वाले दिनों में 250 बेटियों का कन्यादान होने जा रहा है, लोगों से क्या अपील आप अपने तरफ से करोगे कि जुड़े लोगों का भला हो? रायपुर धर्मलक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट जो मीरा भाईंदर में पिछले करीब 8-9 सालों से सक्रिय है, इन्होंने सबसे पहले तो ग्रीन कोट क्लब में डॉक्टर कुमार विश्वास को बुलाकर एक शानदार कार्यक्रम रखा था और उसके बाद लगातार 7-8 बार मीरा रोड मीरा भाईंदर में इन्होंने कन्यादान का, सामूहिक विवाह का, जो निर्धन है, जो आर्थिक दृष्टि से सामान्य है, जो जरूरतमंद है, ऐसे वर वधुओं का सामूहिक विवाह का आयोजन और कन्या को सारा सामग्री शादी से संबंधित आप संस्था की तरफ से उपलब्ध करवाते हैं। बहुत अप्रतिम, बहुत अद्भुत, बहुत अभूतपूर्व कार्यक्रम मीरा भाईंदर में भी रहे थे। कोरोना काल में
जब ऐसी विकट ऐसी विषम परिस्थिति थी, इन्होंने वेंकटेश बैंकेट हॉल में इसी तरह का आयोजन किया था। अभी गोरेगांव में बांगुर नगर में 250 बेटियों का इतना ऐतिहासिक शानदार कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उसके पहले श्रीमद् भागवत कथा का इस समय समापन हो चुका है। इस समय माँ की भक्ति हो रही है, बहुत सुंदर और सामाजिक सरोकार के साथ। मीरा भाईंदर में बहुत सी संस्था है, सबका काम अच्छा है, मगर ये जो काम है वास्तव में परोपकार का, समाज हित का, जनहित का इतना बड़ा कार्य है। इसके लिए मैं अध्यक्ष धर्मेंद्र जी शर्मा, पूरी टीम, महिलाओं की टीम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इतना अच्छा कार्य, लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, इसका अनुकरण करना चाहिए। और धर्मेंद्र जी और उनकी टीम अब मीरा भाईंदर से आगे बढ़ती हुई मुंबई महानगर में ये आयोजन करेगी। हमारी कामना है, मंगल कामना है, वे और प्रगति करें। 250 से 500, 700, 1000 बेटियों का कन्यादान कर और इतिहास रचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं आशा बेस्टू। कन्यादान का भागवत का 7 दिन का जो सप्ताह था बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद लगा। और सबको ये है कि कन्यादान में आके आप सब मदद कीजिए और गरीब कन्याओं की शादी करवाइए। मेरा नाम बलविंदर है, मेरा रोड से हूँ मैं। भागवत कथा के लिए आए थे, इतनी खूबसूरत भागवत कथा हुई। कई बार गुरुजी के बोलने पर आंखों में आंसू आ गए, इतना खूबसूरत भागवत। अभी माता की चौकी के जो भजन हो रहे भी बहुत अच्छे लगे और बस आँख में आंसू आने लगे, ऐसा इतना सुंदर भजन सुन के। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम शीला शर्मा है और मैं कन्यादान से बहुत सालों से जुड़ी हूँ। और धर्मेंद्र जी ने जो ये लास्ट में आके ये जो इस साल 250 लड़कियों की शादी करने से पहले ये जो प्रण लिया भागवत कथा का, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है, जो 7 सालों में सबसे बड़ा आशीर्वाद मिला है। और वही बात आएगी सामने, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो अभी 7 साल हो गया, ये साल हम लोगों को लग रहा बहुत अच्छा हमारा जाएगा। 9 दिसंबर को 250 लड़कियों की शादी है। आप सबसे उम्मीद करती हूँ और प्रार्थना भी करती हूँ कि आप सब आइए और हमारे इस कन्यादान के प्रण में जरूर से शामिल होइए और जो भी तन मन धन से आप सेवा कर सकते हैं वो भी करिए। जय कन्यादान, धन्यवाद। क्या कहना है, आज भागवत कथा का लास्ट दिन है, 250 बेटियों का कन्यादान होने जा रहा है 9 दिसंबर को। जी, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और धर्मेंद्र शर्मा जी ने जो ये रखा है कार्यक्रम कन्यादान का मीरा भाईंदर में, ये बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छी शुरुआत है और एक समाज के लिए बहुत ही अच्छा शुभ मैसेज है। और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। जो हमारे छोटे तबके के लोग हैं जो शादी नहीं कर पाते हैं, वो ऐसे समारोह में हिस्सा लेकर अपनी शादियों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है हमारे समाज के लिए कि ऐसा आयोजन करते हैं लोग और उसमें सहयोग भी करते हैं लोग। मेरा नाम जया भील है, मैं कन्यादान में 1 साल से जुड़ी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने हर कन्यादान देखा है, मतलब कैसा है, हर कास्ट में शादियाँ होती है पर कैसे होती है अपने अपने ही कास्ट में। ये कन्यादान जो ऐसा है हर कास्ट को लेती है, जैसे मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, मत सबको। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कन्यादान। और मैं रहती हूँ कि जब तक मैं रहूँ, जीऊँ, तब तक कन्यादान में जुड़ी रहूँ। मैं सोनल सांकला वासुदेव स्काई हाई में रहती हूँ। कन्यादान से मैं 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। लास्ट ईयर भी हमने 40 लड़कियों की शादी करवाई है, इस बार टारगेट है 250। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, उसको अपना योगदान दे। इन लोग के सारे प्रोग्राम में सच्चाई है, कोई भी पैसे का ये वो किसी को कोई गलत फहमी है इसके बारे में तो वो नहीं रहे। जय माता दी, जय श्री राधे माँ। राधे माँ जी की कृपा से राधे माँ जी के प्रमुख सेवादार टल्ली बाबा हमारा नाम है और हम चाहते हैं हमारे ऊपर कृपा, सब हमारे भाई बहन है, सबके ऊपर कृपा होनी चाहिए। और राधे माँ जी स्पेशल दिल्ली से बॉम्बे इस प्रोग्राम के लिए आए, जो तो 4-5 कार्यक्रम दिल्ली में थे, क्योंकि लगातार हम लोग 18 तारीख से ट्रैवल कर रहे हैं। पहले जहाँ से लखनऊ, लखनऊ से अयोध्या जी, अयोध्या जी से फिर लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से फिर बॉम्बे। तो इसके लिए आए थे, बट माता जी थोड़ा सा उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसके कारण नहीं आए। तो हमको आशीर्वाद दिया है, तो हम लोग पहले भी आशीर्वाद दिया लड़कियों की शादी के लिए और आज भी 50 साड़ी माँ जी ने भेजी हैं। तो कितना कि मंदिरों से दौड़ी चली आऊँगी, जरा दिल से पुकारो, आके मामा वाला प्यार दिखलाऊंगी, जरा दिल से पुकारो।
जो भी दिल से प्रेम पुकार करते हैं माँ जी की जरूर कृपा होती है। और हम चाहते हैं हमारे ऊपर कृपा ही है, सबके ऊपर कृपा होनी चाहिए। और धर्मेश जी अनन्य सेवादार है और अन्नू बहन हमारी जो है लगातार जब से माँ जी जहाँ पर हैं तब से वो अनन्य सेवादार हैं। और पिछले थोड़े दिन पहले ही अपना जहाँ पर चौकी थी अन्नू जी और शीला जी ने की थी, तो वहाँ पर राधे माँ जी आए थे, तो वहाँ पर धर्मेश जी ने भी दर्शन किया, उन्होंने प्रार्थना रखी। और माँ जी तो माँ है, कितना कि माँ के हमेशा खजाने खुले रहते हैं और पूत का पूत होता है, माँ का कभी कमान नहीं होती। माँ का हृदय कोमल, बेटा जितनी मर्जी गलती कर दे माँ क्षमा कर दे, माफ़ी का नाम ही माँ है। तो माँ जी का यही कृपा है कि उनकी कृपा से ये शादी करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सबको, यही हमारी इच्छा थी जहाँ पर आते हैं जी। उम्मीदों में फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि क्या होता है कि माँ जी भक्ति का दिन है। जब तक कितना आजकल कलयुग का जमाना है, जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं देती भैया। तो अगर क्या कहते ना कि वो सिर्फ है श्रद्धा और भक्ति का दिन, श्रद्धा से पुकारते हैं तो वो जरूर पहुँचते हैं। जब दिल्ली से जहाँ पर आ गए तो जहाँ पर नहीं आए, अब हम उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, वो आप बाकी जब दर्शन करेंगे तो आप सब अपने आप समझ जाएंगे, हमारे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। माँ जी का गान है कि जैसे कन्यादान महाकल्याण, क्योंकि ये सबसे बड़ी सेवा है, प्रथम धर्म सेवा है। लोग एक कन्या की शादी करने के लिए इतना कुछ करते हैं और ये तो धर्मेंद्र जी हैं 251 लड़कियों की शादी करे। तो माँ जी ने जैसे पहले दर्शन करने आए थे, लड़कियों के लिए साड़ी, लड़कों के लिए शर्टें टी शर्टें और आज भी साड़ी आशीर्वाद दिया और भी आगे आशीर्वाद देंगे माँ जी, और उनकी कृपा से हो रहा है और अच्छा ही होगा जो भी होगा। देखिए अगर हम जहाँ पर बॉम्बे में हुए तो जरूर आएंगे, अगर कहीं पर पहले से दौरा फिक्स है तो उसमें के लिए कैसे कह सकते हैं। मैंने तो बड़े महीने रखा ना, और माँ जी तो वैसे भी ये तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और हम लोग लड़कियों की शादी होती रहती है हमारे यहाँ पर। आप देखें श्री राधे माँ चैरिटेबल सोसाइटी न्यू दिल्ली में है और बॉम्बे में श्री राधे माँ चैरिटेबल ट्रस्ट है। आगे भी हमारे चलते रहे, कभी 11 लड़कियों की शादी, कभी 21 लड़कियों की शादी, कभी कुछ। और माँ जी का ज्ञान है कि जितना दो उतना कम है, और कितना कि जैसे उनके छोटे छोटे 5 ज्ञान हैं, उस ज्ञान के अंदर पूरा जीवन का सार है। उनका फर्स्ट ज्ञान है सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा। जिन्होंने माता पिता की सेवा कर ली उन्होंने 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा कर ली। अगर घर बैठे माता पिता खुश है तो बाहर वाली माँ भी खुश है। अगर उनको दुखी करके मेरे पास आ रहे तो मत आओ, जो उनको फर्स्ट ज्ञान है। सेकंड उनका ज्ञान है कि लड़की जब तक अनमैरिड है उसकी फैमिली है, उसका परिवार है, मैरिज की फैमिली है, वो जो फर्स्ट जाता है सास ससुर का आता है। सास ससुर को मम्मी डैडी समझ ले, उनकी बेटियों को अपनी बहनें समझ ले, ना उस घर में क्लेश, ना द्वेष, ना झगड़ा, ना डिवोर्स तक न बताता है। बिल्कुल, जब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं धर्मेंद्र जी, अच्छा काम कर रहे हैं तभी तो हम इनके साथ हैं। अगर अच्छा काम नहीं करते तो हम कहाँ से आते। जय माता दी, जय श्री राधे माँ। सबसे पहले तो मुंबई इससे पहले भी कार्यक्रम हो चुके हैं। शर्मा जी के कन्यादान तत्वावधान में हमारा शर्मा जी का बहुत पुराना और प्रगाढ़ संबंध रहा है। दूसरी बात यह है कि सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा जो रही कन्यादान की, मुझे लग रहा है कि जो सेवा को समर्पित भागवत थी, जो श्रद्धा को समर्पित थी, जो दहेज प्रथा को समर्पित थी कि दहेज प्रथा न हो, जो भ्रूण हत्या को समर्पित थी कि समाज में भ्रूण हत्या ना हो, उन सारी चीज़ों को लोग फॉलो किए हैं। सभी लोगों ने बड़े स्नेह दिया, बड़ा ध्यान दिया। और आज विश्राम की कथा में पूरी कथा को सुनकर अपने मनस्थिति का विश्राम भी किया है, क्योंकि कथा में आत्म परिस्थिति नहीं सुधरती कभी। परिस्थिति का तात्पर्य आसपास की चीज़ें, गाड़ी बंगला। कथा में हमारी मनस्थिति सुधरती है, हमारा मन शांत हो जाए, मन विश्राम हो जाए। यही तो कथा का परम लाभ है। भागवत कभी भी भगवान को प्रकट नहीं कराती है, भागवत भगवान से मिलने का मार्ग दिखाती है। और उस मार्ग पर जो चलते हैं, जो संत साधु चलते हैं, जो संत सुनते हैं, वो मेरी दृष्टि में महान होते हैं। और मेरी दृष्टि में प्रत्येक श्रोता संत है, क्योंकि संत किसी वेश का नाम नहीं होता है, संत आवेश का नाम होता है। मीरा जैसे वस्त्र पहनने में, मीरा जैसा रूप बनाने में 500 रुपये की ज़रूरत है, पर मीरा बनने के लिए 500 जन्म काफ़ी पड़ जाते हैं। तो मेरी दृष्टि में वो साधु हैं, वो संत हैं जो भाव से कथा सुनते हैं। मुझे बहुत आनंद आया,
बहुत अच्छा लगा। महाराज जी क्या कहेंगे, जिस प्रकार से धर्मेंद्र शर्मा जी 9 दिसंबर को 250 बेटियों को कन्यादान करने जा रहे हैं, अब आप उसको कैसे देते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं मीरा भाईंदर जनता को? संदेश तो मैं पिछले 7 दिन से देता आ रहा हूँ, पुनः एक बार कहूँगा कि दुनिया में सबसे बड़ा दान कन्यादान है, इससे बड़ा दान कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम अपने बेटे की शादी करते हैं तो हम किसी की कन्या लेते हैं, और जब उसकी कन्या लेते हैं तो फिर हम ऋणी हो जाते हैं। क्यों, हमने किसी की कन्या ली तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम कन्यादान भी करें, तब उस ऋण से मुक्त होते हैं। तो कन्यादान सबसे बड़ा दान है। शास्त्रों में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, हरिवंश महापुराण में लिखा है, जिनके बेटियां नहीं होती वो सौभाग्यशाली नहीं होते हैं, अथवा जिनके बेटियां नहीं हैं कोई बात नहीं, किंतु किसी दूसरे की बेटी का सहारा नहीं बनते हैं, उनके हाथ से पितृ तर्पण ग्रहण नहीं करते। इसलिए कन्यादान करना केवल संस्था का नहीं, आप सबका उद्देश्य होना चाहिए। और ये पहला होगा मेरे दृष्टि से मुंबई का संस्थान जो सर्व जाति विवाह कर रहा है। विवाह तो सभी संस्थाएं करते हैं, पर एक ऐसा कि हम ये जाति के हैं तो इन जाति के विधि विधान से, वैदिक विधि से शादी करें, अगर कोई विशेष जाति का है तो उसके वैदिक विधान से। तो हम सभी धर्मों के सम्मेलन की भी बात करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करते हैं। तो कन्यादान केवल कन्यादान ही नहीं कर रहा है, धर्म का संदेश दे रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करता है और सनातन को एकजुट होने की बात करता है। हम इन सभी विषयों पर बात करते हैं, तो ऐसी संस्थान से आप सब भी जुड़े, यही निवेदन है। ये हमारे बीच में संस्था अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, आइए जानते हैं 7 दिन का कैसा अनुभव रहा शर्मा जी? बड़ा बढ़िया अनुभव रहा। महाराज जी ने बहुत लोगों को ज्ञान भी दिया, भागवत कथा के माध्यम से लोगों को दान और पुण्य और पूजा पाठ और अपने सनातन धर्म के बारे में बहुत सारी बातें बताई, और लोगों ने इसे श्रवण भी किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस पर अमल भी करेंगे। मीरा भाईंदर जनता को क्या संदेश देना शर्मा जी आप? मैं मीरा भाईंदर की जनता से हमेशा कहते आया हूँ, आइए कन्यादान परिवार से जुड़िए, क्योंकि आप जुड़ेंगे तो इस परिवार की ताकत बढ़ेगी, और ताकत बढ़ेगी तो हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों का कन्यादान कर पाएंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, मैं कन्यादान से जुड़ा हुआ हूँ, और हमको जोड़ने वाले धर्मेंद्र शर्मा जी हैं। और एक कन्यादान, सबसे बड़ा दान कन्यादान और अन्नदान होता है, लेकिन अन्नदान से भी बड़ा कन्यादान होता है। आज हमारा कन्यादान श्रीमद् भागवत गीता करा के आज धन्य हो गया, और 250 जो हम बेटियों की शादी का संकल्प लिए हैं, वह हमारे भागवत कराने से वो अच्छा होगा। क्योंकि जब हम धर्म की ओर चलते हैं तो सब अच्छा होता है, और जब अधर्म की ओर चलते हैं तो सब खराब होता है। तो हमको पूरा विश्वास है कि आज जो हम लोग एक धर्म काम किए हैं, उससे हमारा कन्यादान बहुत आगे जाएगा, जितना जाना चाहिए उससे भी कहीं आगे जाएगा। धन्यवाद। और आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यहां पर भागवत कथा और 9 दिसंबर को बांगूनगर गोरेगांव में 250 बेटियों को कन्यादान शर्मा जी द्वारा, परिवार द्वारा भव्य तरीके से होने जा रहा। आप देते रहिए केवल संसार में धर्मेंद्र पाल, भाईंदर संवाद, इंद्रलोक। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।